अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जैक किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो हम सबको इज़्ज़त, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज आपके साथ में चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर का जार ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी शुगर। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो चीनी होती है दानेदार वाली, वो इस्तेमाल की है। यहाँ पर मैंने 80 ग्राम शुगर ली है और कप्स में ये 1/3 कप शुगर बनती है। ये मैं इसके अंदर डालूंगी। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा मिल्क। तो यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है। नॉर्मल जो हम यूज करते हैं वो दूध है और रूम टेम्परेचर पर है ये। तो यहाँ पर 60 ml मिल्क का इस्तेमाल किया है और अगर कप्स में देखिए तो ये 1/3 कप बनता है। शुगर और मिल्क दोनों 1/3 कप है, लेकिन आप अगर ग्राम्स में इनको देखेंगे तो इनका जो वजन है वो मुख्तलिफ आएगा, इसलिए कि चीनी का वजन जो है वो ज्यादा होता है। इसलिए जब भी आप ग्राम्स में नापते हैं चीजों को तो उनका जो रेशियो है वो डिफरेंट आता है और कप्स में डिफरेंट आता है। तो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं ऑयल। तो ये भी 60 ml ऑयल है और कप्स में ये 1/3 कप बनता है। और अब इसके अंदर जाएगा एक अदद बनाना। तो ये केला जो है बिल्कुल पका हुआ केला मैंने लिया है और इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है केक के अंदर। तो जब भी आप बनाना ब्रेड बनाएं या केक बनाएं तो उसके अंदर बिल्कुल पका हुआ केला इस्तेमाल करें। तो ये एक बड़ा केला है, अगर छोटे हो तो दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इनको मैं काट लूंगी और इसको शामिल कर दूंगी जार के अंदर। और अब इसे मैं कर लूंगी ग्राइंड। बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है आपको, इसको अच्छा सा पेस्ट बनाना है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक अदद अंडा शामिल कर रही हूँ और ये भी रूम टेम्परेचर पर है। ये डाल के इसे दोबारा से ग्राइंड कर लूंगी। अच्छी तरह से इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको मैं एक बोल के अंदर निकाल लूंगी। अब इसके अंदर मैंने वनीला एसेंस डाला है 1 टीस्पून के बराबर। आप अपनी चॉइस का कोई और सा एसेंस भी डाल सकते हैं इसके अंदर चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं आप। अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैदा लिया है और मैदा जो है वो पूरा 1 कप है और ये ग्राम्स में तकरीबन 125 to 130 ग्राम्स बनता है। तो इसे मैं छान लूंगी यहाँ पर और छान कर ही ऐड करना है आपने। इसके अलावा यहाँ पर 1 टीस्पून कॉफी पाउडर डाला है मैंने, इसे भी छान के डाल रही हूँ। और अब डालूंगी इसके अंदर मैं कोको पाउडर। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया था मैंने और ग्राम्स में तकरीबन 30 ग्राम्स बनता है। तो यहाँ पर इसे मैं छान के डालूंगी। इसके अलावा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी इसके अंदर डाल दूंगी मैं। और अब इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर लिया है और अब इन्हें मैं मोल्ड के अंदर डालूंगी जिसे मैंने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। उसके अंदर मैंने बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, बस डायरेक्ट इसी तरह से मैं इसके अंदर डालूंगी इसे। अब इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से टैप कर लेंगे। और अब पतीले के अंदर जो मैंने पहले से पतीला गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तकरीबन 10 मिनट पहले आपने पतीले को गर्म करने रख देना है मीडियम फ्लेम पर। और जब ये अच्छा सा गर्म हो जाए तभी मोल्ड इसके अंदर रखना है। तो इसके अंदर पहले मैं एक स्टैंड रखूंगी, उसके बाद इसके ऊपर ये केक का मोल्ड रख दूंगी और फिर इसे कवर करके हम इतनी फ्लेम पर पकाना जितना हम राइस वगैरह दम पे रखते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा, उससे डबल फ्लेम रखनी है। तो लो से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से थोड़ी सी कम। तो इस फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 30 मिनट तक या 35 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तकरीबन 35 मिनट्स से 40 मिनट्स लगे थे मुझे इसको बेक करने में। आप इसे आधे घंटे बाद चेक कर लीजिएगा कोई भी टूथपिक वगैरह डालकर। अगर ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हो गया हो तो फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, वरना आप 5 से 10 मिनट इसको और भी दे सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर तकरीबन 35 मिनट्स में कंप्लीट बेक हो गया था। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। तो 5 से 10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और उसके बाद इसे मैं कवर कर दूंगी अच्छी तरह से क्लिंग रैप के साथ। इस तरह करने से इसका मॉइस्चर जो है वो इसी के अंदर रहता है। 1 घंटे बाद मैंने इसे खोला है तो देखिए इसके अंदर स्टीम सी भी बन गई है। इससे इसका मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर ही रहता है और केक अच्छा नरम रहता है बहुत देर तक। अब इसे मैं निकाल लूंगी एक ट्रे में और उसके स्लाइस कट कर लूंगी, फिर इसे सर्व करूंगी। तैयार हो गया हमारा बहुत ही मजेदार सा चॉकलेट बनाना केक। आप इसके ऊपर किसी भी तरह की डेकोरेशन भी कर सकते हैं, फ्रॉस्टिंग के साथ या सिंपल चॉकलेट सिरप के साथ, या ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।